वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली वैसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये व्यूअर्स डिमांड है कि जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उस पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इसी मकसद से बनाया गया। और आज का ये जो वीडियो है अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A, LDC 30%, 70% सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब तो सबका सिलेबस ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। और यदि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते हैं तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी एनसीआर का ये क्वेश्चन है एंड अपेंडिक्स 2A का क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। बिल्कुल जीआरपी का क्वेश्चन है, जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर। फुल मार्क्स 100 है एंड टाइम 3 आवर्स। ये सब बाकी इंस्ट्रक्शन है। मेन चीज़ है जो आपको दिखाना मैं चाह रहा हूँ, ये चूँकि इसका देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए डीओ लेटर फ्रॉम सीनियर DFM टू ऑल ब्रांच ऑफिसर्स, यानी एक डीओ लेटर लिखना है। डीओ लेटर यदि आप नहीं जानते हैं लिखना तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका एक लेकर आऊँगा कि डीओ जो लेटर होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कि डीओ लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, चलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CTG। एकदम बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा कि हम बोले कि ये बिल्कुल आपको क्रीम दिया जा रहा है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाने के लिए एक्चुअली में वीडियो बनाया गया है। वैसे इसमें एक्सपेंडिचर का, बुक्स एंड बजट का, ट्रैफिक अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट्स, सबका क्वेश्चन इसमें। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आप यहाँ पर जाकर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, और नहीं तो आपका ये प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाकर आप हर रोज़, अभी भी आपका जो एग्जामिनेशन है वो आई थिंक 13 दिसंबर से शुरुआत है। तो अभी पर्याप्त समय, 10 डेज यदि आप पर डे यदि हाफ आवर्स, आधे घंटा का समय निकालकर हर दिन एक वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम का दशा और दिशा दोनों बदल चुका होगा। खैर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि CTG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CTG का मतलब होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि द इंटरनल चेक्स ऑफ TA बिल्स इन्वॉल्व्स चेकिंग। थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक करते हैं, है ना। चलिए, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द इंटरनल चेक ऑफ TA बिल्स इन्वॉल्व्स चेकिंग, यानी TA बिल का जो चेकिंग होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए, पहला कि द कंट्रोलिंग ऑफिसर हैज साइंड द TA जर्नी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जर्नी इज मेंशन्ड एंड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है कि द टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम हेडक्वार्टर्स नीड टू बी काउंटर चेक्ड विथ टाइम टेबल। तीसरा है कि द रेट ऑफ टी एडमिसेबल एंड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन का ऑप्शन मिले ऑल ऑफ द एबव, तो जैसा कि देख रहे हैं कि इंटरनल चेक जब होगा TA बिल का, तो जब TA बिल का चेक होगा दैट मीन्स उसमें सारे चीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा। रेट ऑफ टी एडमिसेबल, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। तो इस तरह से देखते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हम PDF लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सैलरी बिल सबमिटेड टू अकाउंट ऑफिस,
द सैलरी बिल सबमिटेड टू अकाउंट ऑफिस फॉर पासिंग शुड बी accompanied बाई, तो ये किसके द्वारा होगा? मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंस, स्केल चेक स्टेटमेंट, वेरीफाइड क्लेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज विच टीए और ओटीईटीसी इंक्लूड इन द पे बिल्स एंड डिडक्शन और रिकवरी स्टेटमेंट्स, या ऑल ऑफ द एबव। अभी हम बोले कि यदि ऑल ऑफ द एबव रहे तो बिल्कुल ऑफ द एबव मारिए। ऐसे द सैलरी बिल जो सबमिटेड होगा अकाउंट ऑफिस का फॉर पासिंग शुड बी accompanied बाई, तो जब स्केल चेक भी होगा, मेमोरेंडम डिफरेंस होगा, उसके बाद वेरीफाइड क्लेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज भी होगा, टीए का, ओटी का, तो सारा क्वेश्चन यानी ऑल ऑफ द एबव एकदम बिल्कुल समझते चलिए। नेक्स्ट है जेटीबीएस स्टैंड फॉर। जेटीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आई थिंक आप लोग को भी पता होगा कि जेटीबीएस मतलब होता है जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक। जेटीबीएस जन शताब्दी टिकट बुकिंग सेवक, जो कि आपको इसको नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा देखने को इसका। चलिए देखिए, मैंने बता दिया, अभी इसको आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल इसको बाय हार्ट कर जाना। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट आरएमसी। आरएमसी जो होता है रेलवे में जो टर्म यूज होता है, आरएमसी ट्रैफिक डील्स विथ, तो आरएमसी दैट मीन्स क्या होता है? रेलवे मटेरियल एंड कंसाइनमेंट, राइट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीमेंटेशन। जब रेलवे बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया गया तो इसका सबसे बड़ा जो चेंजिंग आया वो क्या हुआ कि रेलवे डज नॉट हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। अब रेलवे को गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का रेलवे को डिविडेंड चुकता या पे करना नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, रेलवे डज नॉट हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक होता है डैमरेज चार्जेस, एक होता है वारफेज चार्जेस। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि डैमरेज चार्जेस आर कलेक्टेड टुवार्ड्स, तो डैमरेज चार्ज जो लिया जाता है ना वो डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक की जितना देर का डिटेंशन होता है उसके बेस पर डैमरेज चार्ज लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी, डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस वीडियो में आप स्टार्ट टू एंड बने रहिए। व्हाट इज द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट। रेलवे का जो बजट होता है उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो वो है ई समीक्षा। ई समीक्षा, राइट आंसर इज ई समीक्षा। और ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया और ये 2022 में भी आ गया, और 2021 में तो ईसीआर में पूछा गया था, जबकि 2022 में एनसीआर में पूछा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रनिंग कंपैरिजन ऑफ वर्क्स एक्सपेंडिचर अगेंस्ट फंड्स अलॉटेड एज वेल एज एस्टिमेट ऑफ द वर्क इज मेड बाय रिव्यू ऑफ। यानी देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आवंटित निधियों तथा कार्य के आकलन के विरुद्ध कार्य व्यय की चालू तुलना किसकी समीक्षा द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RAR, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि बजट अलॉटेड हैज 2 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर, मेजर पोर्शन इज कैश एंड नेम द अदर वन। तो मेजर पोर्शन जो है वो है कैश और दूसरा जो है वो है EBR, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हॉट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप लोग इसको बिल्कुल रट्टा मार जाइए। जिसको बोलता है ना रट्टा मारना, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर बुक्ड इन विच रेवेन्यू प्राइमरी यूनिट। यानी रेवेन्यू के किस प्राइमरी यूनिट का में जो मेडिकल जो एक्सपेंसेज होता है उसका जो रीइंबर्समेंट होता है उसको किस में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेवेन्यू के प्राइमरी यूनिट 26 में शामिल किया गया है, 26। ओके, एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोर्स कोड फॉर आरआरएस के जानते हैं ना, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, एंड ईबीआर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है ना। तो ए कह रहा है कि इसके लिए कोड क्या दिया गया, तो आरआरएस के लिए 29 और ईबीआर यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के लिए 84, यानी राइट ऑप्शन विल बी ए। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितना है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 समझने वाला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट ऑफ सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस, यानी सीईए रीइंबर्समेंट लेने के लिए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उसको क्या प्रोड्यूस देना होगा, करना होगा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर। आपका बच्चा जिस एकेडमिक ईयर में पढ़ रहा है उस स्कूल का मतलब स्टम्प मोहर सब लगा रहना चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, एकदम बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और एग्जाम में धुआं कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन टू सेपरेट अकाउंटिंग यूनिट्स ऑफ रेलवे आर कॉल्ड, यानी रेलवे की दो अलग अलग लेखा इकाइयों के बीच निपटाए गए ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, तो दो अलग अलग जब इकाई का बात हो तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। राइट आंसर इज ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। कब? जब दो अलग अलग रेलवे यूनिट की बात होगी। जब सेम रेलवे यूनिट की बात होगी तो उसका आंसर हो जाएगा रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बट यहाँ है अलग अलग रेलवे यूनिट्स की बात हो रहा है तो ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट तो डियर फ्रेंड्स ऑल क्वेश्चन है, तो बस इंपॉर्टेंट इसलिए कि अपेंडिक्स 3A के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एज पर आर्टिकल 113(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बजट एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ, यानी अनुच्छेद 113 संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार बजट अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ए डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करना है, ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है एग्जाम में, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और बस इसको रट्टा मार जाइए। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ नॉन इशू टिकट। अब ये नॉन इशू टिकट का क्या मैटर है, तो नॉन इशू टिकट वैसे टिकट को कहते हैं कि जब कोई मतलब पैसेंजर है उसके लिए टिकट तो जारी किया गया लेकिन ऑपरेटर की गलती के कारण उस टिकट को रद्द करना पड़ा, यानी टिकट इशूड टू द पैसेंजर बट कैंसल्ड ऑन द फॉलोइंग टिकट बिकॉज ऑफ ऑपरेटर्स मिस्टेक। ऑपरेटर्स के मिस्टेक के वजह से यदि उस टिकट को कैंसिल करना पड़ा हो तो वो उसे कहा जाता है नॉन इशूड टिकट। ओके, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट को प्रिंट पर मत जाइए, मैं इसलिए थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे। प्रिंट पर मत जाइए, सुनी हुई बात भी अच्छे दिनों तक याद रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा धुंधला है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एमंग द कैटेगरीज ऑफ इंस्पेक्शनल स्टाफ ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट में इनमें से जो कौन ऐसा पोस्ट है जो कि इंस्पेक्टरल पोस्ट नहीं है। तो देखिए, आईएएस है, हम लोग जानते हैं कि आईएएस से होता है, टीआईए का एग्जाम होता है, एसएसओ का एग्जाम होता है, बट डिविजनल कैशियर कोई पोस्ट नहीं है। अकाउंट्स में डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है, डीए का पोस्ट है, इसलिए डिविजनल कैशियर नहीं होगा, बाकी सारा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, रिगार्डिंग पॉलिटी। एंड क्वेश्चन इज कि द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसे पीएससी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, comparing the amount of actual expenditure with the amount of grants voted by parliament and appropriation sanctioned by the president are called the। तो ये जो पीएससी में जो पीएससी के द्वारा जो भी विवरण तैयार किया जाता है ना प्रस्तुत करने के लिए, कि जिनमें वास्तविक व्यय की राशि की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत अनुमोदन की राशि और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत
विनियोग से की जाती है उसे कहा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली में एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेफिनेशन भी यही है कि द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द अमाउंट ऑफ ग्रांट्स voted by parliament and appropriation sanctioned by the president are called the appropriation account. So right answer will be C. Okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे तो मज़ा आ रहा है, आई थिंक आपको भी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपका तो भाई एग्ज़ाम ही है। और बिल्कुल एग्ज़ाम, और मैं एक बात और बता दूं, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना, मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, बजट का, एक्सपेंडिचर का, बुक्स का, ट्रैफिक अकाउंट्स, बक्स अकाउंट, स्टोर अकाउंट्स, सारे का क्वेश्चन इसमें से आएगा। आप देखिएगा जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दिया गया। द रीइंबर्समेंट सी हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम फॉर ओनली, यानी सी ए कितने बच्चों के लिए, हॉस्टल सब्सिडी कितने बच्चों के लिए क्लेम किया जा सकता है, तो ओनली 2 चिल्ड्रेन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए जिस तरह से हम डायरेक्ट हिट कर रहे हैं ना, आई एम डम श्योर जब आप इस चीज़ को आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, मैं कोई बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो इसमें डिस्कशन हो रहा है वो क्वेश्चन आपका वहाँ ट्रैफिक अकाउंट्स, बक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, बजट, बुक्स में सारा क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के यदि रिगार्डिंग से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे कम टू द पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बजटरी कंट्रोल। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बजटरी कंट्रोल टूल ऑन कैश आउट गो अगेंस्ट कैश कंटेंट ऑफ बजट अलॉटेड इज कॉल्ड, यानी कैश आउट गो की जब बात हो ना अगेंस्ट कैश कंटेंट ऑफ बजट तो एक्सचेकर कंट्रोल। मैं आज ऑफिस में फ्रेंड सर्किल से एक्सचेकर कंट्रोल, ऑपरेटिंग रेशियो, बारफेज चार्जेज क्या होता है, डैमरेज चार्जेज क्या होता है, मैं उनसे सारे चीज़ पर डिस्कस कर ही रहा था और क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ पर मारेंगे एक्सचेकर कंट्रोल, बिल्कुल डायरेक्ट हिट्स करना है माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट हिट्स मीन डायरेक्ट हिट, क्वेश्चन पढ़िए और 4 ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका तैयारी इतना अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओरिजिनली assigned for expenditure on a specific object to supplement the funds sanctioned for another object is called। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रेमिटेंस, एडजस्टमेंट, एक्सकेंड, देख लेते हैं आगे, रीएप्रोप्रिएशन, नन ऑफ द एबव। देखिए रीएप्रोप्रिएशन नाम से, टर्म से रीएप्रोप्रिएशन, यानी जो आप एप्रोप्रिएशन किए, जो उचित किए, अनुचित किए, उसको रीएप्रोप्रिएट कीजिए, फिर से कीजिए, वही है ना। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओरिजिनली असाइन्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या, सप्लीमेंट फूड मीन्स क्या होता है, फूड आप ले रहे हैं जो, उसके अलावा सप्लीमेंट्री फूड लेते हैं, तो उसी प्रकार जैसे सप्लीमेंट्री बर्ड्स आ गया फंड्स के लिए तो उसका क्या हो जाएगा, रीएप्रोप्रिएशन, यानी पुनर्विनियोजन जिसका हिंदी होता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसेबल इफ। डियर फ्रेंड्स, जब आप छुट्टी में उस समय भी आपको टीए दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। कब, जब आप मान लीजिए कि अभी दिसंबर चल रहा है और आप दिसंबर में आप आज 1 दिसंबर है, आज आप ऑफिस गए और बाकी का दिन आप एब्सेंट रहे, फिर भी आपको टीए दिया जाएगा। दैट मीन्स यदि आप महीने के 1 दिन भी प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस पूरे महीने का आपको टीए दिया जाएगा। तो क्वेश्चन वही है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसेबल इफ नॉट होली कवर्ड बाय लीव ड्यूरिंग कैलेंडर मंथ। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये हमारा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है हमारे इंडियन रेलवे का कि वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस आज हमारे यहाँ मौजूद है। और क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो वंदे भारत जो ट्रेन है ना वो मैन्युफैक्चर किया गया था आईसीएफ चेन्नई के द्वारा, आईसीएफ चेन्नई के द्वारा। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में, वही इसको मैन्युफैक्चर किया था वंदे भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर एंड क्वेश्चन है कि द स्केल चेक स्टेटमेंट। देखिए एक्सचेकर कंट्रोल, स्केल चेक, इंटरनल चेक, ऑडिट चेक, ये सब टर्म जो है ना आपको यू शुड नो।
आपको जानना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द स्केल चेक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पे बिल यूनिट बिल शो, यानी जब पे बिल के द्वारा स्केल चेक स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा तो उसमें कौन किस किस बातों का मेंशन किया जाएगा, तो सेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए पोस्ट बिल्कुल किया जाएगा, द एक्चुअल ऑपरेटर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द पोस्ट ये भी किया जाएगा, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट। अरे भैया जब कोई देखेगा तो ये भी तो देखेगा कितना पोस्ट वैकेंट है, उसमें जो पोस्ट पर वैकेंसी आई है तो उसमें जो ऑपरेटेड स्ट्रेंथ है पोस्ट के अगेंस्ट में वो एक्चुअल है कि नहीं। अब है कि ये भी देखेगा कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एकदम बिल्कुल इसमें ऑल ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव भी एकदम बिल्कुल हिट कीजिए, ऑल ऑफ द एबव। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन आई पास इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम आई पास द एस्टैब्लिशमेंट, यदि आपको एब्रीविएशन आएगा ना, देखिए एब्रीविएशन भी साथ साथ चलते जा रहा है, आई पास है ना, कुछ और इसके पहले भी किए थे ICF। चलिए, द इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट विल चेक, यानी आई पास में नए कर्मचारी के सत्यापन के लिए लेखा विभाग का स्थापना जो अनुभाग होता है किन बातों की जांच करेगा, तो द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट करेगा, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय रूल करेगा, एन एंट्रीज इन बायोडाटा विज जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि पैन, आधार, सारे चीज़ को तो चेक करेगा ही है, तभी तो आई पास में उसकी एंट्री करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आई थिंक आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब आप इसको सुन रहे हैं ना तो इतना ज़्यादा एनालाइज कर चुके हैं हम क्वेश्चन को कि फिर कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसेबल टू एम्प्लॉय। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि टीए बिल भी एडमिसेबल, बट यहाँ पढ़ रहे हैं कि नॉट एडमिसेबल टू एम्प्लॉय। तो कब नहीं दिया जाएगा टीए, तो किसी भी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए उस कंडीशन में नहीं दिया जाता जबकि उसे सरकारी परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, यानी हु हैव बीन प्रोवाइडेड विथ फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल। सो राइट आंसर विल बी शी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल एज पर 7 CPC। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में ECR के अपेंडिक्स 2A के एग्जाम में भी पूछा गया था कि DCRG का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या है, तो 20 लाख। आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, इसलिए मैंने बोला बिल्कुल रट्टा मार जाइए, आपके एग्जाम के लिए ना बिल्कुल ये रामबाण साबित होने वाला है। और डियर फ्रेंड्स, जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो यदि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो मैंने जो स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया है आपको, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। हर वीडियो को आप लोग देखिए, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिख नहीं रहा है ठीक से। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अभी देखिए बारफेज चार्जेज आर कलेक्टेड टुवर्ड्स, इसके पहले हम लोग पढ़े डैमरेज चार्जेज, वो भी पूछा गया था 2021 में, और बारफेज चार्ज ये भी पूछा गया था 2021 में। ECR का मैं बात कर रहा हूँ, यानी डैमरेज चार्जेज, बारफेज चार्जेस के बिल्कुल माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर बना लीजिए माइंड में कि बारफेज चार्जेज जो होगा वो कंसाइनमेंट डिटेन इन रेलवे प्रीमिसेस, रेलवे परिसर में जितना ज़्यादा देर तक गुड्स रहेगा, कंसाइनमेंट रहेगा, उस पर बारफेज चार्ज लिया जाएगा, और जितना देर रोलिंग स्टॉक का डिटेंशन होगा उससे डैमरेज चार्ज लिया जाएगा। तो डैमरेज चार्ज और बारफेज चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है FOIS, यानी फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए एब्रीविएशन FOIS, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सचेकर कंट्रोल, EVR, बारफेज चार्जेस, डैमरेज चार्जेस, सारा का डिस्कशन आज हम लोग ऑफिस कैंपस में कर रहे थे, और वही क्वेश्चंस का हम आज यहाँ पर भी नज़ारा देख रहे हैं। तो मेरे लिए तो यार बहुत इजी है, और जब आप इसे बाय हार्ट कर लीजिएगा तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एंड ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 100। राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, द वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास यानी जिसको बोलते हैं प्रिविलेज पास की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? आई थिंक 3 मंथ्स। प्रिविलेज पास की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएट फाइनेंस, देखिए एसोसिएट फाइनेंस ऑफिसर फॉर सीनियर DCMS यानी कह रहा है कि यदि सीनियर DCM यानी सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, सीनियर DCM का मतलब क्या होता है? सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, उसके इक्विवेलेंट पोस्ट कौन है? तो हमारे यहाँ जो डिवीजन में सीनियर DFM होते हैं यानी सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, वही इक्विवेलेंट पोस्ट है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, देखिए वेरी सुम, ये भी क्वेश्चन 2021 में ये भी क्वेश्चन आया था। ATBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATBM का फुल फॉर्म होता है ATBM का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई जानते हैं तो कमेंट करके बताइए क्या होता है? ATBM क्या होता है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ATBM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। या देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इशूड ऑन PRS टिकट यानी PRS टिकट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, बिल्कुल एब्रिएशन भी संग करते चलिए। PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पर मैक्सिमम जो पैसेंजर है वो कितने पैसेंजर अलाउ है? तो मैक्सिमम पैसेंजर 6 अलाउ है। और यदि तत्काल टिकट की बात आ जाएगा तो फिर 4 हो जाएगा। और ऐसे यदि UTS पर पूछे कि UTS पर कितने मैक्सिमम पैसेंजर है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। बट PRS में भी तत्काल की बात आएगी तो 4 होगा। बट यहाँ तत्काल की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इशूड ऑन PRS टिकट, तो राइट आंसर विल बी 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBR इन रेफरेंस टू EBR फंडिंग इन इंडियन रेलवेज। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। EBR क्या? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, राइट आंसर इज C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, A2 पैकेट सिस्टम, देखिए कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ गया, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आपको प्ले लिस्ट में जाइए, PG का क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, सारा का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप एक बार देखिए तो सही। यदि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स बेहतरीन नंबर से पास होना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो पड़ा हुआ है मिलन कुशवाहा रेल ब्लॉग का प्ले लिस्ट में। A2 पैकेट सिस्टम ऑफ परचेज इंश्योर दैट यानी 2 पैकेटिंग सिस्टम जो होता है वो जो क्या इंश्योर करता है? द टेंडर कमिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द प्राइस बिड एंड नेक्स्ट द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर्स, द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडरर्स। देखिए इसमें दोनों हो जाएगा, बोथ हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 पैकेट जो सिस्टम है वो निविदा समिति केवल मूल बोली से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होती है। निविदाकर्ता की तकनीकी योग्यता निविदाओं की चयन के लिए प्राथमिक मानदंड है, यस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, बोथ ऑफ द एबव। बिल्कुल नहीं भी आप जान रहे हैं ना, नहीं भी आपको पता तो इस तरह का ऑप्शन को आप टिक आउट कीजिए, योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली राइट। ज़्यादातर केसेज में कब, जब आप नहीं जान रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AAC, देखिए एब्रीविएशन आ गया। AAC मीन्स क्या होता है? तो AAC का मतलब होता है एक्चुअल एनुअल कंजप्शन, एक्चुअल एनुअल कंजप्शन, AAC। एम आई राइट? नो। AAC का मतलब यदि आप लोग शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मन में आपका कुछ नहीं चल रहा है तो यू विल रॉन्ग, आप गलत हो जाओगे। सही आंसर जो है AAC मीन्स एवरेज एनुअल कंजप्शन, राइट आंसर विल बी बी, एवरेज एनुअल कंजप्शन, AAC, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे इज नाउ कॉल्ड, यानी रेलवे में जो फाइनेंशियल कमिश्नर का जो पोस्ट था वो अब किस रूप में जाना जाता है? तो मेंबर फाइनेंस के रूप में अब फाइनेंशियल कमिश्नर जो रेलवे में पोस्ट होता था अब उसे मेंबर फाइनेंस के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल बुकिंग ऑफ अ स्टॉक आइटम्स इज डन अंडर रेवेन्यू हेड, यानी रेवेन्यू किस रेवेन्यू हेड में स्टॉक का जो बुकिंग फाइनल बुकिंग किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी यूनिट 9 में किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, आपको एक से एक हिट क्वेश्चन आज मिलने वाला है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एंड 43 नंबर थोड़ा आपको पढ़ने में असुविधा हो रही होगी, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फंड्स इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड एसेट, कहता है कि निम्नलिखित में से किस फंड का उपयोग बृहद संपत्ति के प्रतिस्थापना के लिए किया जाता है। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा डीआरएफ का, डीएफ डेवलपमेंट फंड कैपिटल, है ना। और डीआरएफ क्या हो गया, डीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यस, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यस, डीआरएफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ओके, इसका आंसर हो जाएगा डीआरएफ। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन बाय, स्टॉक वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो अकाउंट्स में एक पोस्ट होता है एएसबी और एक होता है एसबी, यानी स्टॉक वेरीफायर, और एएसबी जो होता है अकाउंट्स स्टॉक वेरीफायर। तो ये जो वेरीफाई किया जाता है किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक है तो स्टोर डिपार्टमेंट मार देंगे, नो, योर आंसर विल बी रॉन्ग। अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाता है, राइट आंसर इज बी, याद रखिएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन बाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन क्या है, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कैश बुक, ऑडिट नोट, स्पेशल लेटर। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है ऑडिट इंस्पेक्शन ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिट नोट ऑडिट से रिलेटेड है, स्पेशल लेटर ऑडिट से रिलेटेड है, बट कैश बुक जो है ना वो अकाउंट से है, तो इसमें और क्या हो गया, कैश बुक। तो जब आप इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, जब इस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा, तो आई थिंक किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बच जाएगा, और आप एग्ज़ाम हॉल में आप डायरेक्ट सही आंसर करके आइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑड वन आउट, वंस अगेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑड वन आउट। आपका था डिमांड नंबर 5, डिमांड नंबर 3, डिमांड नंबर 11 एंड डिमांड नंबर 16। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिमांड नंबर 1 to 15 परटेन्स टू रेवेन्यू डिमांड एंड 16 परटेन्स टू कैपिटल। कहने का सेंस ये हुआ कि डिमांड नंबर 1 से लेकर 15 तक रेवेन्यू सेक्शन का है, और 16 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल डिमांड्स का है। तो इसमें जो ऑड वन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिमांड नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुझे तो भाई मज़ा आ रहा है एनालाइज करने में, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैगन रजिस्ट्रेशन फी। अब ये बैगन रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है, देखिए मैं इतना डैम श्योर होकर क्यों बात करता हूँ ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि लेबर नेवर गोज इन वेन, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। जब मैं गुड्स गार्ड में था तो बैगन का रजिस्ट्रेशन फी देना होता था, किस लिए, उसका क्राइटेरिया ये था ना कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो डिपॉजिट बाय कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता था बुक ए बैगन इन एडवांस में बैगन बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर टू बुक ए बैगन इन एडवांस, चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है कि डिस्प्यूटेड या नॉट एडमिटेड डेबिट्स आर विथड्रॉन बाय ट्रैफिक अकाउंट्स थ्रू, यानी
डिस्प्यूटेड जो डेबिट्स है, नॉट एडमिटेड जो डेबिट्स है, यानी जो विवादित डेबिट्स है उसको विड्रॉन कर लिया गया, वापस ले लिया गया, किसके द्वारा? ट्रैफिक अकाउंट्स के द्वारा। तो ये किस माध्यम से होता है? तो ये जो होता है वो रिफंड ऑर्डर के माध्यम से होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वापसी आदेश। आंख बंद करके एकदम बिल्कुल डायरेक्ट हिट करना है एग्जाम में, इतना अच्छी तैयारी होना चाहिए आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिफंड ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर के माध्यम से ही डिस्प्यूटेड या नॉट एडमिटेड डेबिट्स जो होता है उसको ट्रैफिक अकाउंट्स के द्वारा विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 50 नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे जरूर। क्या है? कैश इन ट्रांजिट मीन्स, यस, कैश इन ट्रांजिट मीन्स क्या होता है? देखिए, कैश इन ट्रांजिट का मतलब वो वैसे कैश ना जो अभी रास्ते में है, यानी पहुंचा नहीं है। यानी सीआर नोट्स अकाउंटेड इन कैश ऑफिस बट पेंडिंग डिस्पैच टू स्टेशन। कैश ऑफिस में तो जिसकी प्राप्ति हो गई, बट स्टेशन की उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। स्टेशन की प्राप्ति अभी होने वाली है, यानी वो मार्ग में ही है वो कैश, है ना। तो कैश इन ट्रांजिट का मतलब होता है सीआर नोट्स यानी कैश रेमिटेंस नोट्स अकाउंटेंट इन कैश ऑफिस पेंडिंग डिस्पैच टू स्टेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग आज टॉप एंड हॉट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम क्रीम है, क्रीम। माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्रीम है, क्रीम। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी हमारे पास ये जो है इसका 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन और है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, अगले वीडियो में इसी से देंगे। फिर नेक्स्ट एक वीडियो में जो छपरा बेला में क्वेश्चन पूछा गया है अपेंडिक्स 2A का, उसका भी हम आप लोग को करवा देंगे प्रोवाइड डिस्कशन के साथ। तो आप बस मिलन कुशवाहा रेल ब्लॉग में बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके जैसे जो भी नीडी पर्सन हो उन तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इंप्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।